बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन घर घर की आवाज़ और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगरचे हम बात करें तो आए रोज़ हमारी वादी में एहतजाज होते हैं, कभी भूख हड़ताल होता है। और वजह यह है कि अगर हम देखें बहुत सारे महकमे जात में काम कर रहे हैं, डेली वेजर जो काम कर रहे हैं या कैजुअल लेबर जो काम कर रहे हैं, उन्हें या तो 1500 की तनख्वाह मिलती है या 2000 की तनख्वाह मिलती है। और ख़ासकर अगर हम बात करें महकमे स्कूल एजुकेशन की, तो महकमे स्कूल एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इस वक्त गंद मची हुई है। क्योंकि अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले एक उस्ताद के बच्चे ने इस बात पे खुदकुशी की क्योंकि उसके पास फ़ीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। हालांकि अगर वो बच्चा बीटेक कर रहा था, लेकिन उसे के बाप को जब तनख्वाह ना मिली, और उसका इल्ज़ाम था उस वक्त के पिछले 3 सालों से उसके बाप को तनख्वाह से महरूम रखा गया था। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम शुमाली कश्मीर के बारामूला में मौजूद हैं और हमारे साथ एक उस्ताद मौजूद है। वो उस्ताद जो 2014 से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है, लेकिन इन्हें अब भी 3,000 रुपये की तनख्वाह दी जा रही है। और इनका ये इल्ज़ाम है कि डायरेक्शन ऑफिस में इनकी फ़ाइल जो है, कई सारी फ़ाइलें इनके साथ साथ वहाँ पे इल्तिवा में पड़ी हुई है। मज़ीद हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों इनकी फ़ाइल्स को वहाँ पे प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहत वली है। मैं बारामूला में रहती हूँ। मैं कानिसपुरा में रहती हूँ। तो मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो बारामूला कानिसपुरा इसमें हुई थी, मिडिल स्कूल में 2014 जुलाई में मेरी अपॉइंटमेंट, और रेगुलराइज मुझे 5 साल के बाद होना था 2019 जुलाई में, जो कि अभी तक मेरा रेगुलराइज इन्होंने ऑर्डर नहीं निकाला। 2 साल से मैं लड़ रही हूँ। हमने फ़ाइल जब पहले प्रोसेस की तो हमने अपने ज़डियोज़ ऑफिस से प्रोसेस की, तो ज़डियोज़ ऑफिस में उन्होंने जल्दी की, हमारी फ़ाइल उन्हें सीओज़ ऑफिस भेज दी। सीओ सर ने भी हमारी फ़ाइल को एक दिन नहीं लगाया, उन्होंने डायरेक्शन ऑफिस भेज दी। तो यहाँ तक ज़डियो सर ने और सीओ सर ने काम अपना कर दिया, बट अपने टाइम पे। फिर जब इन्होंने डायरेक्शन ऑफिस 2019 में हमारी फ़ाइल भेजी, तो बाद में जब प्रोसेस हो गई फ़ाइल, वहाँ पे टाइम लग गया, तो हम गए वहाँ पे पता करने की क्या बात है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पे कि आपका जो केस है ये इसमें आरबीए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो जब हमने कहा कि जब हम अपॉइंट हुए थे उस टाइम तो इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अब कैसे हम आरबीए एरिया में लगे हैं, मगर हम ओपन केस, हमारा ओपन जो लिस्ट जो था हम ओपन मेरिट पे लगे थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें आरबीए सर्टिफिकेट। तो फिर जब हमने केस उनको क्लियर किया कि इसको सेक्रेटरीट से भी उस टाइम ऑर्डर निकला है कि ये आरबीए एरिया में कुछ वैकेंट पोस्ट निकले हैं, इसको आरबीए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पीआरसी हमें प्रेजेंट करनी थी, जो हमने की। तो उसके बाद हम जाते रहे हर महीना। तो वहाँ पे जो डील कर रहे थे हमारे आरईटी की जो फाइल थी, हम 2 टीचर्स लगे हैं एक ही स्कूल में एक ही ऑर्डर के अंदर। तो 2014 14 जुलाई को हम लगे हैं। तो हमने कहा कि ये आरबीए सर्टिफिकेट तो हमारे पास नहीं थी उस वक्त, ना ही हमसे पूछी गई उस वक्त, तो इस वक्त इसके हम कहाँ से लाएंगे आरबीए सर्टिफिकेट। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ही चलता रहा। 2020 भी आ गया, उसके बाद हम जाते रहे डायरेक्शन ऑफिस। तो वहाँ पे एक दिन हमने अपॉइंटमेंट ली डायरेक्शन ऑफिस में। पीओ सर हैं डॉक्टर मुज़म्मिल मकबूल साहब, उन्होंने फ़ाइल विदिन 1 मिनट मंगाई, और उन्होंने जब फ़ाइल में पहला ही वो ऑर्डर पड़ा जिस ऑर्डर के तहत हम लगे हैं, उन्होंने जब ऑर्डर देखा तो उन्होंने कहा इस ऑर्डर में किसी भी लाइन में नहीं लिखा है कि इसमें आरबीए सर्टिफिकेट की केस क्लियर है। तो उन्होंने अपने इस ये डील कर रहे थे ये हमारी आरईटी की फ़ाइल को, तो उनको बुला के कहा कि आपने इन लोगों का टाइम वेस्ट किया है, इनको जल्द से जल्द आप ऑर्डर निकालें। अगर आपको हिंड्रेंस भी आती है तो मैं लिख के देता हूँ, ये इनका केस क्लियर है, इनको आप ऑर्डर निकालिए। फिर जब हम उसके बाद गए, क्यों नहीं निकल रहा, क्यों नहीं, तो वो हमें वहाँ पे जो हमारी फ़ाइल डील कर रहे थे वो गिलकार साहब हैं, उन्होंने कहा हमें और भी ड्यूटीज़ है, हमें और भी काम है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, अगर मेरे 7 साल हो गए कंप्लीट, 5 साल के बाद मुझे रेगुलराइज होना था, मेरी भी उम्मीद ही थी, मैं भी एमए एमएड हूँ,
مجھے یہ تھی کہ آج کہ میں ہو جاؤں گی, مجھے بھی اچھی سیلری ملے گی, کیونکہ ہر ایک انسان تو اپنا پیٹ, اپنا گھر اپنے بچے پالنے کے لیے کوشش کرتا ہے. مجھے 2 سالوں سے وہی 3,000 نہیں, آج 7 سالوں سے مجھے وہی 3,000 ہر مہینے. یہ تو کہنے کی ضرورت ہے نہیں کہ 3,000 میں ملتا کیا ہے مارکیٹ میں, تو وہی 3,000 میں لیتی ہوں اور میری مطلب مجھے یہ نہیں ہے کہ میں کہاں پہ ایگزسٹ ہو بھی رہی ہوں اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ نہیں, وہ ہمیں کلیئر آنسر نہیں دیتے ہیں. ڈائریکٹر صاحب سے بھی ہم ملے 2-3 بار, میرے ہسبینڈ ملے یونس صاحب سے, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیس ہم نے اپروو کر دیا ہے, یہ نکل جائے گا, آپ کا آرڈر جلدی نکالیں گے. اس کے بعد نئے ڈائریکٹر صاحب آ گئے, تصدق صاحب, تو ابھی تک ہمارا آرڈر, جب بھی ہم وہاں کال کرتے ہیں یا جاتے ہیں, وہ بولتے ہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کا آرڈر خود نکالیں گے. مگر میں کہتی ہوں کہ اگر 8واں سال اب سٹارٹ ہو گیا ہے, اب نیا 2021 کا جولائی اب آنے والا ہے, تو ابھی تک ہم کہیں ایگزسٹ نہیں ہو رہے ہیں. میری یہی التجا ہے, میرا یہی سوال ہے کہ اگر ان کو ہمیں ریگولرائز کرنا ہے تو ویسا ہی اس کو کوئی شکل دیں, ہمیں ہمارا آرڈر نکالیں. اگر نہیں بھی نکالنا ہے تو وہ بھی کہہ دیں, لکھ کے دے دیں کہ آپ, پھر کورٹ ہے, پھر ہم کورٹ جائیں گے. تو یہ میرا یہ ہے کہ, اور اس میں ہم جب بھی ہمیں ڈیزگنیشن لکھنی ہوتی ہے اسکول میں, کیا آپ ڈیزگنیشن اپنے لکھو RET نہیں, آپ کا کسی چیز میں یہ نہیں, کیونکہ ابھی آپ پرماننٹ نہیں ہو, ابھی آپ ایگزسٹ نہیں ہو رہے. تو یہ میری گزارش ہے, آپ پلیز میری بات یہ پہنچا دیں اوپر ہائر اتھارٹیز تک کہ ہمارا کیس, جو بھی ہم 2 ٹیچرس ہیں اسکول میں, تو اس کو ذرا تھوڑا کنسیڈر کریں اور ہمارا آرڈر جلد سے جلد نکالیں. آتی ہیں میں 15 دن ہاسپٹل میں رہی ایڈمٹ, مجھے 60,000 to 70,000 پیسے لگے. اگر میرے ہسبینڈ نہیں کماتے ہوتے تو میں کیسے مینیج کرتی, اگر میری فیملی مجھ پہ ڈپینڈ کرتی تو میں کیسے مینیج کرتی اپنی فیملی کو. تو یہ مہربانی کر کے یہ چیزیں آپ زیر غور کریں اور ہمارا آرڈر دیکھ لیں, اس کیس کو دیکھ لیں. اگر یہ کلیئر کیس ہے تو کیوں نہیں نکالتے ہیں ہمارا آرڈر. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ SSA کے انڈر جو یہ ہیں RETs ہیں ان کا بھی نکالا. پھر جب ہم نے فون کیا کہ ان کا جو نکل گیا ہمارا کیوں نہیں, کہا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے, ابھی ہمیں یاد نہیں آیا تھا, وہ ابھی ہمیں یاد نہیں رہا. تو یہ پلیز جلد سے جلد یہ ہماری بات آپ پہنچا دیں اور ہمارا آرڈر, ہمارا جو حق بنتا ہے وہ ہم کو چاہیے, ہمیں دیں. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.